Hello dear students, welcome to Signing Success in English. Today the poem which we are going to understand is a photograph written by Shirley Towson. Dear students, before starting the poem, first we should know about the poem, what is its background, what is its central theme. The poem is very beautiful. It highlights the relationship between mother and the daughter. इस स्टोरी में शर्ले टॉल्सन अपनी मदर की एक फोटोग्राफ को देखती हैं और उन्हें अचानक माँ की याद आ जाती है। रीजन क्या है कि जब ये फोटोग्राफ खींचा गया था उस टाइम पर उनकी माँ की एज ओनली 12 इयर्स थी और वो अपनी दो छोटी सिस्टर्स बेटी एंड जॉली इन दोनों के साथ में पैडलिंग के लिए सी बीच पर गई हुई थी। साथ में इनके अंकल भी थे। इनके अंकल फोटोग्राफर का रोल प्ले करते हैं और वो इनकी एक फोटो लेते हैं, जिस फोटो में शर्ले टॉल्सन की मदर बीच में होती हैं। एक तरफ उनकी मदर की सिस्टर यानी शर्ले टॉल्सन की मासी बेटी एंड डॉली ये दोनों होती हैं दोनों साइड में। इनकी मदर सेंटर में होती। अब एज की अगर बात करें, जब ये फोटोग्राफ क्लिक किया गया था तो उस दिन शर्ले टॉल्सन की मदर 12 इयर्स ओल्ड। आज जब इस फोटोग्राफ को शर्ले टॉल्सन देखती हैं तो वो देखती हैं कि माँ को गुजरे हुए 12 इयर्स हो चुके हैं। ये एक सिमिलैरिटी प्रेजेंट टाइम में और उनकी मदर की एज में दिखाने की कोशिश की गई है। स्टूडेंट्स, एक चीज और, जब ये फोटोग्राफ लिया गया था उस फोटोग्राफ को लेने के लगभग 20 से 30 साल बाद शर्ले टॉल्सन की मदर जब अपने उस फोटोग्राफ को देखती थी तो वो देखती थी कि वो कितने अच्छे दिन थे जब वो अपनी सिस्टर बेटी एंड डॉली के साथ पैडलिंग पर जाया करते थे और वो सी बीच पर एंजॉय किया करते। वो अपने आप को देख करके, अपनी सिस्टर्स को देख करके बहुत हंसते थे। उनकी हंसी वो टाइम उनकी माँ के लिए एक फेवरेट मोमेंट हुआ करता था, एक मेमोरेबल मोमेंट हुआ करता था। लेकिन शर्ले टॉल्सन के लिए मेमोरेबल मोमेंट क्या है? उनकी माँ की वो हंसी जो वो अपने फोटोग्राफ को देख करके हंसा करते हैं। वो हंसी शर्ले टॉल्सन को इतनी पसंद थी कि आज जब उनकी माँ को गुजरे हुए 12 साल हो गए हैं और शर्ले टॉल्सन दोबारा से उस फोटोग्राफ को देखती हैं तो उन्हें अपनी माँ की वही हंसी याद आती है और वो उस हंसी को इतना मिस करती हैं कि वो बस कुछ नहीं कहती, वो कुछ कह ही नहीं पाती हैं, वो बस चुप रह जाती और अपनी माँ की याद में खो जाती। तो ये एक छोटी सी स्टोरी है जो इस पोम के थ्रू हमारे सामने रखी गई है और शर्ले टॉल्सन बहुत ही ब्यूटीफुल वर्ड्स में इस पोम को लिखती है। तो आइए इस पोम को एंजॉय करें। The cardboard shows me how it was when the two girl cousins went paddling, each one holding one of my mother's hand, and she, the big girl, some 12 years or so. All three stood still to smile through their hair at the uncle with the camera, a sweet face, my mother's. That was before I was born, and the sea, which appears to have changed less, washed their terribly transient feet. Shirley Tolson is saying the cardboard. Cardboard means here photograph. Photograph shows me how it was. When I see the photograph shows me that how were the days. वो कैसे दिन थे? When the two girls cousins went paddling. जब दो गर्ल जो कि आपस में कजिन्स हैं, टू गर्ल कजिन्स यानी इनकी मदर अपनी टू कजिन गर्ल्स के साथ पैडलिंग पर गई हुई थी। पैडलिंग यू नो बेटर, एक छोटी सी बोट होती है जिस पर पैडलिंग की जाती है। ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर हैंड, और फोटो में वो देखती हैं कि सेंटर में उनकी मदर हैं एंड शी द बिग गर्ल सम 12 इयर्स और सो। उनकी जो मदर हैं वो बड़ी लड़की जो कि सेंटर में है, अराउंड 12 इयर्स ओल्ड होगी, लगभग 12 साल की, वो बीच में है, सेंटर में है और उनके दोनों साइड उनकी टू कजिन गर्ल्स हैं, दो चचेरी बहनें हैं। ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल, तीनों की तीनों बिल्कुल शांत एकदम खड़ी हुई हैं और स्माइल कर रही हैं थ्रू देयर हेयर। उनके फेस के दोनों साइड उनके बाल बिखरे हुए हैं, उनके हेयर बिखरे हुए हैं और अपने इन हेयर्स के बीच से उनकी आंखें झलक रही हैं, उनकी स्माइल दिखाई दे रही है। एट द अंकल विद द कैमरा, और ये कि कहाँ की तरफ हंस रही हैं, कहाँ की तरफ मुस्कुरा रही हैं? ये मुस्कुरा रही हैं अपने अंकल की तरफ देख करके जो कि कैमरा लिए हुए खड़े हैं और उनकी फोटो क्लिक कर रहे हैं। अ स्वीट फेस, वो कहते हैं कि इस फोटोग्राफ में जिसमें कि 3 लोग दिखाई दिए हैं, एक सेंट्रल में लड़की है और 2 गर्ल्स दोनों साइड में खड़ी हुई हैं। इनमें सबसे स्वीट फेस अगर किसी का है, माई मदर्स, वो मेरी माँ का है। दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न, और ये फेस, ये फोटोग्राफ तब का है, ये तब का फेस उस फोटोग्राफ में दिखाया गया है, बिफोर आई वॉज बॉर्न,
जब मेरा जन्म हुआ था उससे पहले का उनका ये फेस है, यानी ये फोटोग्राफ मेरे जन्म से पहले का है। एंड द सी, और इस फोटोग्राफ में जो सी, जो समुद्र है, विच appears टू हैव चेंज लेस, जो ऐसा दिख रहा है कि बहुत कम चेंज हुआ है, उसमें बहुत ज्यादा चेंज नहीं है। वॉश्ड देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट, ये सी क्या कर रहा है, ये समुद्र का पानी क्या कर रहा है, उनके पैरों तक आ गया है, और ये पैरों तक आ गया है, और उनके ट्रांजिएंट फीट, उनके जब वो इस बीच पर चले थे तो उनके जो कदम हैं जो पड़े थे, जो उनके फुटप्रिंट बने थे, उनको धीरे से क्या कर रहा है, वॉश्ड कर रहा है। उनके छोटे छोटे पैर जो सैंड पर बने हुए थे, उनके फुटप्रिंट्स को मिटाने का काम कर रहा है। मतलब फोटोग्राफ में एक सी भी दिख रहा है जो उनके फोटोग्राफ ये फुटप्रिंट्स को वॉश आउट करने का काम कर रहा है। सम 20-30 ईयर्स, लगभग कुछ 20-30 साल बाद, शी वुड लाफ एट द स्नैपशॉट्स, जब वो अपनी फोटो को देखती थी तो वो इस फोटो को देख करके शी वुड लाफ, वो बहुत हंसती थी और मुझे कहती थी, सी देखो बेटी एंड डॉली, शी वुड से, वो मुझे कहती थी कि देखो दोनों बेटी और डॉली को देखो, एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच, और देखो, दे मीन्स हियर पेरेंट्स, दे पेरेंट्स को कहा गया है कि देखो हमारे पेरेंट्स हमें बीच पर जाने के लिए, जब हम बीच पर एंजॉय करने के लिए जाते थे तो वो हमें किस तरह से ड्रेसअप किया करते थे, हमें किस तरह से कपड़े पहनाया करते थे, तैयार किया करते थे। द सी हॉलीडे वॉज हर पास, और इस तरह से ये सी हॉलीडे मेरी माँ का पास्ट था। माइन इज हर लाफ्टर, लेकिन मेरा पास्ट क्या है, मेरी माँ की वो हंसी, मेरी माँ की वो मुस्कुराहट, जो वो फोटो देख करके खुश हो जाया करती थी, अपने पास्ट टाइम को देख करके वो खुश हो जाया करती। उनके लिए सी हॉलीडे की वो फोटो देखना उनका पास्ट था, और मेरे लिए उनकी वो लाफ्टर वो मेरा पास्ट। बोथ फ्राई विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, बोथ ट्राई, ट्राई मीन्स हियर ट्विस्टेड या अपसेट, तो दोनों ही लोग, मैं और मेरी माँ, अपसेट हो जाया करते थे विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस। इस तरह लॉस को देख करके हम दोनों लोग थोड़े से अपसेट हो जाते हैं। मेरी मदर जब अपने पास टाइम को देखती थी, जो समय उनका गुजर गया है, अब वो ज्यादा सी हॉलीडेज पर नहीं जा पाती थी, ना वो अब उनकी वो हंसी रह गई थी जो उन्होंने, ना वो अब उनके वो हैप्पी डेज रह गए थे जो उन्होंने बचपन में 12 इयर्स की एज में सी हॉलीडे के फॉर्म में बिताए थे। अपने उन पास्ट डेज को याद करके मेरी माँ खुश हो जाया करती थी, लेकिन जब उन्हें बहुत ज्यादा नॉस्टैल्जिक फील होता था उन डेज के बारे में, तो जिस तरह से वो भी थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हो जाती थी, अपसेट हो जाती थी, थोड़ा सैड हो जाती थी, वैसे ही मैं अपनी माँ की उस हंसी को मिस करते हुए, याद करते हुए बड़ा सैड फील कर रहा है। इन नेक्स्ट पैराग्राफ 4 लाइन्स आर हियर, इसमें सरले टॉल्सन कहती हैं, नाउ शी इज शी हैज बीन डेड नियरली एज मेनी इयर्स एज दैट गर्ल लिव, वो कह रही हैं नाउ शी हैज बीन डेड, शी यानी मदर, मदर अब डेड हो चुकी हैं, नियरली एज मेनी इयर्स एज दैट गर्ल लिव, और उनको डेड हुए कितना टाइम हो गया, एज मेनी ईयर्स एज दैट गर्ल, दैट गर्ल यहाँ किसके लिए कहा है, मदर के लिए, कि उस फोटो में जो वो लड़की यानी मदर लिव्ड, जिंदा दिखाई दे रही है, जितनी उसकी एज थी, 12 ईयर्स उसकी एज थी, लगभग उतना ही टाइम आज उसको एक्सपायर हुए हो गया है, लगभग 12 साल बीत चुके हैं मेरी मदर को एक्सपायर हुए। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टांस, और आज इस परिस्थिति में, इस सर्कमस्टांस में, देयर इज नथिंग टू से एट ऑल, मेरे पास कुछ भी अब कहने के लिए नहीं, सिर्फ क्या बचा है, इट्स अ साइलेंस, साइलेंस, बस जो एक साइलेंस है, एक चुप्पी है, बस वही एक बची। जैसे मेरी मदर चुप हो गई हैं, वैसे ही मैं भी चुप हो गई हूँ। मेरे पास अब कुछ बचा है तो सिर्फ उनकी यादें, जो मुझे सैड कर देती हैं, दुखी कर देती और नॉस्टैल्जिक फील कर। सो डियर स्टूडेंट्स, in this way we have finished this poem. I hope you understood it well, and the next duty is to understand the poetic device of this poem. In this poem imagery is used first of all, और क्या imagery use की है, राइटर जब कहता है that when the two girl cousin went paddling and each one holding one of my mother's hand, तो इसमें वो हमारे सामने एक ऐसी इमेज क्रिएट करता है कि इन 2 लाइन्स को रीड करते हुए हम बस उस पिक्चर में डूब जाते हैं जो पिक्चर क्लिक की गई थी बीच पर, कि उसमें हमको दिख रहा है कि 2 गर्ल्स प्लस 1 यानी राइटर की मदर, या 3 गर्ल्स जिसमें 2 कजिन गर्ल्स हैं, पैडलिंग पर गई हैं और तीनों एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए हैं,
और यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि दो गर्ल उसके मदर का हाथ पकड़े हुए हैं। ये एक इमेज क्रिएट हो रही है, दिस इज इमेज। नेक्स्ट लाइन, stood still to smile. The repetition of s sound here, stood still to smile. In this line, alliteration is here. Here, labored means जिस काम में थोड़ा सा मेहनत लगे, ease यानी relaxation. Both are opposite to each other. And because of these two opposite words, labored and ease, it is oxymoron here. Oxymoron, virodhavas. When two contrasting words are used together. Here in the last line, साइलेंस साइलेंसेस, चुप्पी का शांत रहना, यानी साइलेंस की साइलेंस अपने आप में एक इमोशन है, लेकिन उस इमोशन को यहाँ पर्सोनिफाई कर दिया गया है। ये साइलेंस भी आज साइलेंट है, ये पर्सोनिफिकेशन। ओके डियर, सो इन दिस वे वी हैव फिनिश्ड poetic devices also. So meet you in the next video. Till then, bye. फॉर मोर अपडेट्स आप मेरे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। व्हाट्सएप चैनल का जो लिंक है वो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो इसमें और भी बहुत सारे अटैचमेंट एंड फॉर्म्स में आपके लिए अवेलेबल कराऊंगा, तो जितना जल्दी हो सके व्हाट्सएप चैनल को आप ज्वाइन करें, जिससे कि आप मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट हो सकें।